लोकसभा चुनाव में महायुति को बिना शर्त समर्थन देने वाले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का महायुति से मोह भंग हो गया है। राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है। राज ठाकरे विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। मनसे ने ऐलान किया है आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 225 से 250 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित बिना शर्त समर्थन देने वाले राज ठाकरे का बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति से अब मोह भंग हो गया है। 1 अगस्त से महाराष्ट्र का दौरा करने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। पार्टी के नेता और पदाधिकारियों से बोल दिया है गठबंधन का विचार छोड़ दें, जिसे पार्टी छोड़ना है जा सकते हैं। पण आमच्याकडे ह्या मूळ गोष्टींकडे लक्ष द्यायला, पाण्याच्या प्रश्नावरती, आरोग्याच्या प्रश्नावरती, नोकरीच्या प्रश्नावरती आमच्याकडे वेळ नाहीये। आमच्याकडे काय चालू आहे? लाडकी बहीण लाडका भाऊ। लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ एकत्र आले असते, दोन्ही पक्ष टिकले असते। योजना कशाला पाहिजे त्याच्यासाठी? बहिणीला 1,500 रुपये देणार आणि काहीतरी असंच आहे ना, 1,500 रुपये महिने वगैरे आहेत का पैसे मुळात राज्य सरकारकडे? रस्त्यावरचे खड्डे बुजवायला नाहीयेत, हे इथून कुठचे खड्डे बुजवणार आहेत? आज जो पाऊस पडतोय, माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे सर्वांनाच, माझ्या पक्षामधल्या माझ्या प्रत्येक महाराष्ट्र सैनिकाला, हे जिथे जिथे पूर आलेत, जिथे जिथे घरामध्ये पाणी गेलेलं आहे, प्रत्येक घराघरामध्ये जा, प्रत्येकाला मदत करा। जिथे जिथे ज्या ज्या गोष्टी शक्य असतील, पक्ष म्हणून तर आपण करूच, पण वैयक्तिक तुम्ही देखील तिकडे जाणं गरजेचं आहे, विचारपूस करणं गरजेचं आहे, त्यांना त्यातनं बाहेर काढणं गरजेचं आहे। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना और एनसीपी में हुए टूट के चलते विधानसभा चुनाव में खूब घमासान मचने के पूरे आसार हैं। लोकसभा चुनाव में बिना शर्त समर्थन देने वाले राज ठाकरे अब वर्तमान सरकार की योजनाओं से नाराज हैं। नाराजगी की वजह है, सरकार के पास लाडली योजना और लाड़का योजना के लिए पैसा है, लेकिन सड़कों के गड्ढे पाटने के लिए पैसे नहीं है। वहीं लगे हाथ सहयोगी पक्ष और विपक्ष पर आरोप भी लगाया। जनता का ध्यान भटकाने के लिए दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर विपक्ष का कहना है राज ठाकरे राजनीति को पिक्चर समझ रहे हैं। मैं उस पर कोई बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी जम्मू कश्मीर को आश्वासन दिया था उसमें से कितने पूरे हुए हैं वो सिर्फ कश्मीरियों को मालूम है। तो इस दिन पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम जो पंतप्रधान महोदय ने बोला है उसके जवाब में अगर पंतप्रधान एक वाइट पेपर पेश कर दे कि जम्मू कश्मीर में आप जितना पैसा दिए थे उसका 1% भी आपने कश्मीर को पहुंचाएगा, तो समझ में आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत नौजवानों को वहाँ जान देनी पड़ेगी। सौरभ कालिया, ऐसे कई नाम थे जो अपनी जवानी के आइन सीमा पे थे और उन्होंने लड़कर ये लड़ाई जीती थी। पाकिस्तानी ऊपर थे, हम नीचे थे, और पाकिस्तान ऊपर से फायरिंग कर रहा था और बहुत मुश्किल काम था ये। और जिस कारण राजीव गांधी जी को बदनाम किया गया था, वो बोफोर्स का ही इस्तेमाल करके पाकिस्तान को हराया। देखो नियति का खेल कैसा है। दूसरा, ये कैसे पता चला कि कश्मीर से हल्ला होने वाला है, कारगिल से लोग आने वाले हैं? एक बकरवाल नाम की कम्युनिटी है, मुस्लिम नोमैडिक ट्राइब, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में, वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है। वो छोटे बच्चे, नौजवान बच्चियां, वो अपनी भेड़ बकरी लेके ऊपर चढ़ते हैं और उनको वहाँ घुमाते रहते हैं। तो उनको पता चला कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट हो रही है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप के आर्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, सावधान। और तब जाके अपने आर्मी ने हमला बोल दिया और कारगिल पे विजय प्राप्त किया। तो ये जो ट्राइब्स है, इनको संभालने की बहुत ज़रूरत है। ये ही पाकिस्तान के अंदर जाके अपने को मालूमात लेके आते हैं। ये खबरी नहीं है, लेकिन अपने देश से प्यार करते हैं। दूसरा सवाल ये है, 30 तारीख को इंडिया ब्लॉक के जो नेता है वो अरविंद केजरीवाल की जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से लगातार उनके स्वास्थ्य में बिगाड़ देखी जा रही है, इसके खिलाफ दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं। क्या इस विषय पर इंडिया हाईकोर्ट से बेल मिल रही है, लेकिन ईडी को नहीं छोड़ रही, इस तरीके से दिखाया जा रहा है? नहीं, हाईकोर्ट से बेल मिली है ये पता है, लेकिन
हमारा जब कोई नेता अंदर जाता है तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि जनता के बीच में जाके असलियत बताएं। बीजेपी से दूरी की घोषणा करते ही राज ठाकरे को मुख्यमंत्री शिंदे की योजनाओं में खामियां नजर आने लगी। तो ऐसे में सवाल ये उठने लगा है, राज ठाकरे किसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में मनसे द्वारा समर्थन के बावजूद मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में 2 महायुति और 4 महाविकास आघाड़ी को मिली थी। मौजूदा महाराष्ट्र विधानसभा में मनसे का एक विधायक है। ठाकरे की अगुवाई वाले मनसे ने लोकसभा चुनाव में 2 सीटों की मांग की थी, लेकिन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। महायुति को समर्थन देने के बावजूद महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीटें मिली। ऐसे में क्या महाविकास आघाड़ी मनसे के अकेले लड़ने पर अपना नुकसान कम देख रही है? राजनीतिक पंडितों की माने तो ऐसे वक्त पर जब राज्य में महायुति के लिए खुद को मजबूत बनाना जरूरी है, तब राज ठाकरे का बाहर जाना नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। 2009 में राज ठाकरे की पार्टी की वजह से काफी सीट बीच में शिवसेना की गिरी थी, तो उनका भी जनाधार है, उनकी वोट बैंक है, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा किसको? भाई साहब, राज ठाकरे चुनाव लड़ रहा है, सीटें कितनी वो बोल रहा है 200 के ऊपर होगी। यही फिगर जब इलेक्शन आचार संहिता शुरू होने तक रहने देना, देखो ये चेंज होते जाएगा, सब फिगर बढ़ जाएंगी या कम हो जाएगा, कभी एडजस्टमेंट हो जाएंगी, बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण महायुति को मराठा वोटों के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा और अनुमान है, अगर राज ठाकरे चुनाव अकेले लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो चुनावी सभाओं में मौजूदा सरकार की आलोचना करेंगे। सवाल उठता है, क्या ऐसी स्थिति में महाविकास आघाड़ी को फायदा पहुंचा रहे हैं? राज ठाकरे की महान नवनिर्माण सेना विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगाने की ये कहीं साजिश तो नहीं है। कैमरामैन शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।